अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमेशा की तरह फिर एक ज़बरदस्त किस्म की झटपट और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि आप जो है वो जल्दी में अगर हों और आपको भूख भी लगी हो या अचानक गेस्ट आ गए हों तो आप झटपट से फ़ौरन से बना के पेश कर दें और मेहमानों को इम्प्रेस कर सकें। तो इसी तरह की रेसिपीज़ मैं लाती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और आज भी ऐसी ही रेसिपी मैं लेकर आई हूँ और इस रेसिपी का नाम है टोमेटो चिकन मसाला कढ़ाई। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो स्टार्ट से एंड तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी या जो है टिप्स शेयर करती हूँ वो आपसे मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और अब स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। टमाटर चिकन मसाला के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। तो सबसे पहले चिकन लिया है मैंने और ये 2 किलो चिकन है और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से कट्स लगा दिए। दही लिए है 2 कप और इसको फेंट लिया है। टमाटर लिए हैं 1 किलो और इनके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। टमाटर के लंबे लंबे इसके स्लाइस कर लेंगे आप। और उसके बाद जो है मैंने लिया है ये मसाला है, इसमें लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है और खुश्क धनिया है 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। नमक 1 टेबलस्पून है, हल्दी 1 टेबलस्पून है और टोटल ये मसाले हैं। और अदरक है ये मैंने बारीक पतली पतली काटी हुई है और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बनती है। और साथ ही लहसुन है ये 1 टेबलस्पून पेस्ट है। ऑयल लिया है मैंने 250 ग्राम ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 250 ग्राम और साथ जो है लेमन जूस है और ये है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। और उसके बाद जो है वो 3 अदद हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है डंडियों समेत। ये मेरे घर पे ही लगा हुआ है, अब इसके बीज निकलने शुरू हो गए हैं और यही मैंने यूज़ करना है और इसी से इसका टेस्ट बनना है ज़बरदस्त किस्म का। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। सबसे पहले ली है मैंने एक कढ़ाई और चूल्हा ऑन कर दें और ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है 250 ग्राम। जो ऑयल मैंने आपको बताया था अब वो इसको गरम कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने डालनी है हरा धनिया की डंडियाँ फ्रेश और गड़काएंगे और उसके बाद साथ हरी मिर्चें भी और फिर चिकन इसके अंदर डाल देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया की डंडियाँ सब्ज़ गड़का के ये चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 2 किलो चिकन है और इसको आप फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इसको हम फ्राई करेंगे। अभी आंच जो है आपने तेज़ रखनी है और क्योंकि चिकन में भी पानी होता है तो एकदम से जो है वो चिकन वो ना हो जाए, गल ना जाए, अभी हमने नहीं गलाना। इसमें मैंने पुदीना की भी कुछ पत्तियां डाल दी हैं और बर्तन जो है वो छोटा था तो मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि 2 किलो कढ़ाई हम बना रहे हैं तो उस हिसाब से बर्तन छोटा था तो इसलिए चेंज कर लिया मैंने बर्तन। और इसको अभी हमने मसाले नहीं डालने और बस इसको फ्राई करना है, इतना ज़्यादा फ्राई करना है कि इसका अंदर तक जो है वो फ्राई हो जाए और बिल्कुल कच्चा नहीं होना चाहिए चिकन। और अब आंच जो है मैंने हल्की की हुई है और अब इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ इसको। और अब चिकन जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने एक छानने में इसको निकाल लिया, ऑयल बिल्कुल निचोड़ लिया है इसका चिकन का। और फिर उसके बाद उसी ऑयल में मैंने डाल दिए हैं टमाटर 1 किलो टमाटर जो मैंने इसके पीसेस किए हुए थे लंबे लंबे स्लाइसेस करके इसमें डाल दिए मैंने। और अब इसको हम इसमें पकाएंगे और इसको पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जो ऑयल और चिकन साथ लग गया था वो इसमें मिक्स हो जाए और सेट हो जाए। और जो है वो आंच जो है आपने अभी मीडियम कर देनी है। और ये कढ़ाई देखिए सारी साफ़ कर दी है मैंने, इसमें जो ऑयल के साथ चिकन चिपक गया था वो साफ़ हो गया है। और अब जो है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है
इसके अंदर, और फिर उसके बाद जो है इसको हमने मिक्स करना है और इसको पकाना है ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। और अब लेमन जूस भी इसके अंदर साथ ही डाल दिया है। आप अगर ज़्यादा पसंद नहीं करते लेमन और टमाटर के साथ तो आप ना डालें, या ऑप्शनल है। और अब इसको मिक्स करेंगे और टमाटर को अच्छे से हमने गलाना है, और साथ ही हमारी कढ़ाई भी साफ़ हुई है। और मिसाले जो है वो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो मैंने आपको बताए थे। इसमें हल्दी है, खुश्क धनिया है पिसा हुआ, लाल मिर्च पिसी हुई है और नमक है, और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और बस इसको अब मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे इसको। और आंच जो है वो मीडियम करेंगे आप, बहुत तेज़ आंच भी नहीं करनी और बहुत हल्की भी नहीं करनी, क्योंकि टमाटर में अभी पानी है तो ज़रा ये खुश्क सा हो जाए। और चिकन ऑलरेडी हमने जो है वो फ्राई किया हुआ है, और इसको ऑयल से हमने निचोड़ लिया था और वो हमने रखा हुआ है। और अभी हम टमाटर को भून रहे हैं अच्छी तरह से, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। और अब जो है वो हमारा जो टमाटर है उसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया है, और टमाटर हमारे गल चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। और अगर कोई आपको सख्त लगे तो आप उसको थोड़ा मैश कर लें। और अब मैं मज़ीद मसाले को मैश कर रही हूँ चमचे की मदद से। और अब जो है वो हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब जो चिकन फ्राई करके रखा था इसमें डाल रही हूँ मैं। और चिकन का तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम फ्राई कर चुके हैं, आपके सामने ही मैंने इसको फ्राई किया है और ऑयल से निचोड़ लिया था। और उसी ऑयल में हमने मसाला तैयार कर लिया था। और अब जो है वो इसको मज़ीद मिक्स करना है हमने, और 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको रख देना है। ये देखिए मैं आपके साथ दिखाती हूँ, ये हल्की आंच हमने कर दी है। 3 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और हमारी जो है टमाटर चिकन मसाला कढ़ाई रेडी हो गई है। अब इसमें हमने आखिर में डालना है दही। 2 कप जो बताया था उसको अच्छी तरह से फेंट लें और इसमें डाल दें, और फिर उसके बाद इसको आपने मिक्स करना है और इसको 1.5 मिनट तक मज़ीद पकाना है, लेकिन आंच हल्की करनी है। और फिर आपका ऑयल सारा बाहर आ जाएगा, तो फिर आपकी ये जो है टमाटर चिकन मसाला कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। और आंच मैंने बिल्कुल लो की हुई है, और वैसे आपकी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो चूल्हा बंद कर सकते हैं या हल्की आंच पर रख दें, और गरम गरम इसी तरह ही इसी कढ़ाई में भी आप सर्व कर सकते हैं। और इसमें गार्निशिंग कर लें, और आप चाहें तो गरम मसाला भी चुटकी छिड़क सकते हैं, या काली मिर्च जो है मोटी कुटी हुई वो भी छिड़क सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। और ये देखिए आपके सामने है, रेडी हो चुकी है टमाटर चिकन मसाला कढ़ाई। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत आसान भी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, और वीडियो को एंड तक भी देखा करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, और अपनी राय का भी लाजमी इज़हार किया करें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे, और अल्लाह पाक किसी चीज़ की आपको तंगी ना दे, और अल्लाह पाक अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।